नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लाइव कैमरे पर तो झूठ बोलने में चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी की भी हद पार कर दी। चंद्रचूड़ ने सोचा कि बीबीसी को इंटरव्यू देंगे तो वाहवाही होगी, पब्लिसिटी होगी, लेकिन खेल तब पलट गया जब बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार ने चंद्रचूड़ की एक न छोड़ी। ऐसे सवाल किए कि चंद्रचूड़ भाग खड़े हुए और अपने फैसले से ही पलट गए और तो और झूठ भी बोलने लगे। तो चंद्रचूड़ का क्या हुआ, क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए और क्यों झूठ बोला, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, बीबीसी के इंटरव्यू के बाद चंद्रचूड़ काफी चर्चा में आ गए हैं और राम मंदिर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था वो भी काफी वायरल है, उसकी काफी फजीहत भी हो रही है उसे लेकर। तो बीबीसी के इंटरव्यू में ऐसा क्या सवाल किया गया जो झूठ बोलने को मजबूर हो गए चंद्रचूड़? तो क्या अपडेट है इस पर? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा प्रगति कि कोई पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाइव कैमरे पर झूठ बोल रहा होगा, वो भी बीबीसी के इंटरव्यू में। आपको बता दें, पब्लिसिटी के लिए, सुर्खियों के लिए कई बार चंद्रचूड़ की तरफ से इस तरह के इंटरव्यू दिए गए हैं, लेकिन इस बार जो खेल है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें प्रगति कि जो पत्रकार हैं बीबीसी के, उन्होंने ऐसे सवाल किए हैं कि चंद्रचूड़ झूठ बोलने को मजबूर हो गए हैं और इतना झूठ बोला है कि चंद्रचूड़ का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और वीडियो भयंकर वायरल हो रहा है और वजियत भी हो रही है। फिलहाल ये वीडियो अंग्रेजी में दिया गया है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि आखिर क्या मामला है। आपको बता दें, जो बीबीसी का इंटरव्यू हुआ था, इसमें सवाल किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला देने से पहले क्या आपने भगवान से प्रार्थना की थी? डायरेक्ट सवाल किया गया और जैसे ही ये सवाल चंद्रचूड़ ने सुना, उनकी हालत खराब हो गई। फिर क्या था, उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी नहीं ऐसा कहा है कि मैंने राम मंदिर का फैसला देने से पहले प्रार्थना की थी। जो मेरा बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब यहीं पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि बयान भी निकलकर सामने आया था और इस बयान को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ की भयंकर फजियत भी हुई थी। डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से रिटायरमेंट के ठीक पहले बयान दिया गया था कि अयोध्या केस जो था वो मेरे पास 3 महीने से था और जब इसमें फैसला मैं नहीं ले पा रहा था तो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया था। ये कहा गया था डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये मराठी में दिया गया बयान है, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इन सब के बावजूद भी बीबीसी के इंटरव्यू में चंद्रचूड़ की तरफ से झूठ बोला गया है। अब ये झूठ बोला गया है, क्यों बोला गया है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। वैसे भी पहले ही फजियत हो रही थी और फजियत से बचने के लिए जब चंद्रचूड़ ने झूठ बोला तो डबल फजियत हो रही है। आपको बता दें, यहीं पर पत्रकार नहीं रुके, उन्होंने आगे तपाक से सवाल कर लिया कि आप ये बताइए कि क्या पिछले 8 साल में आप सरकार के सामने कभी नहीं झुके हैं? तो मोदी सरकार का दबाव है आप पर कि नहीं, ये सवाल किया गया। इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, कभी भी नहीं दबाव रहा और स्पेशली उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान मेरे फैसलों पर कभी भी राजनीतिक दबाव का असर नहीं रहा। तो आप अच्छे से जानती हैं कि अगर सबसे ज्यादा दबाव में कोई दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो वो डीवाई चंद्रचूड़ है, लेकिन फिर भी चंद्रचूड़ का कहना है कि मैं किसी तरह का दबाव में नहीं रहा। अब दबाव में है या फिर कि दबाव में नहीं है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ डीवाई चंद्रचूड़ ने झूठ बोला है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों से लेकर पब्लिक ने पलटकर सवाल कर लिया है कि अगर आप दबाव में नहीं थे तो आखिर क्यों आर्टिकल 370 को लेकर आपने सुनवाई नहीं की? जबकि मैं आपको बता दूं, चंद्रचूड़ की तरफ से रिटायरमेंट के ठीक पहले बयान भी निकलकर सामने आया था कि इस याचिका को तो मैं ही निपटाऊंगा और जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 पर सुनवाई तो मैं ही करूंगा। ऐसे में 10 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, खबरें निकलकर सामने आई कि डीवाई चंद्रचूड़ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन फैसला लेना तो दूर की बात है, चंद्रचूड़ रिटायर हो गए और इस याचिका पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर भी डबल फजियत हो रही है प्रगति। तो प्रियंका जी, आपने आर्टिकल 370 की बात की, बीबीसी के इंटरव्यू में इसे लेकर भी सवाल किया गया चंद्रचूड़ से, लेकिन वहां भी वो भाग खड़े हुए। पहले तो सुनवाई से भाग खड़े हुए, फिर उसके बाद जवाब देने से भाग खड़े हुए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शानदार सवाल है प्रगति। यहाँ पर भी डीवाई चंद्रचूड़ की हालत खराब हो गई और 370 को लेकर तो ये ऐसा मामला है कि डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के बाद भी फजियत होती रहती है। अब इसी को लेकर बीबीसी के इंटरव्यू में सवाल किया गया कि जिस तरीके से आर्टिकल
आर्टिकल 370 को हटाया गया था और आपने उसको संवैधानिक करार दे दिया, क्या आपने गलत किया था? इसी पर चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने कुछ नहीं गलत किया था और जो भी मैंने फैसला लिया था वो संविधान के तहत लिया था। चंद्रचूड़ की तरफ से बयान निकलकर सामने आया। बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 370 है ये संविधान में टेम्परेरी ट्रांजिशन प्रोविजन के अंतर्गत शामिल है। ऐसे हालातों में ये जो आर्टिकल है ये अपने आप ही खत्म हो जाता, तो इसे खत्म करके किसी तरह की कोई गलती नहीं की गई है और सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का कोई गलत फैसला नहीं लिया गया है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें, जो संविधान में ये जो टेम्परेरी प्रोविजन के तहत जो आर्टिकल शामिल किए जाते हैं, इसको हटाना है या फिर कि नहीं हटाना है, इसके लिए सहमति ली जाती है। सहमति उससे ली जाती है जो उस आर्टिकल के तहत प्रभावित हो रहे होते हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी तरह की सहमति लेना तो दूर की बात है, किस तरीके से मनमानी चलाई गई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, फिर उसके बाद में वहां के विधानमंडल को सस्पेंड कर दिया गया, फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और राष्ट्रपति शासन के ठीक जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को सस्पेंड करना था तो लाखों की तादाद में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए, फोर्स लगा दी गई, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया, किस तरीके से नेताओं तक को जेल में डाल दिया गया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी कहते हैं चंद्रचूड़ की जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ और संविधान के तहत हुआ। अब कितना संविधान के तहत हुआ है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बीबीसी का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें धारदार सवाल किए गए हैं और इन सवालों के सामने चंद्रचूड़ की हालत खराब हो गई है। बीबीसी के पत्रकार ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाया था, क्या आप उनके करीबी हैं? तो चंद्रचूड़ कहते हैं कि मैं उनके करीबी तो हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप समझ रहे हैं वैसे नहीं हूँ। अब समझने वाले तो अपने आप में समझते हैं कि कितने करीबी हैं और क्या कुछ किया है चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान। फिलहाल खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में काम किया है उनको कोई बड़ा इनाम मिलेगा। एनएचआरसी का अध्यक्ष भी बनाया जाना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसका विरोध कर दिया। अभी तो उन्हें कोई पद नहीं मिला है, कोई बड़ा इनाम नहीं मिला है, लेकिन जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील से बातचीत की है तो उन्होंने बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उन्हें कोई बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से बीबीसी के इंटरव्यू में चंद्रचूड़ एक्सपोज हो गए हैं ये अपने आप में शर्मनाक है, क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब लाइव कैमरे पर झूठ बोलता है तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। प्रगति बिल्कुल देख सकते हैं कि लाइव कैमरे पर झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं चंद्रचूड़ और काफी फजीयत भी हो रही है, क्योंकि बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे बयान दिए कि ऐसा नजर आ रहा है कि वो अपने फैसले और अपने बयान से ही पलटते भी नजर आ रहे हैं और आपने भी इस पर पूरी जानकारी दी है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीबीसी के इंटरव्यू में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, तो आपकी क्या राय है बीबीसी के सवालों पर और खासकर चंद्रचूड़ ने जो जवाब दिए हैं उस पर? आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि चंद्रचूड़ झूठ बोलने पर मजबूर हो गए? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।